आज हम एक ऐसे समसामयिक मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छाया हुआ है। मैं बात कर रहा हूं संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व को लेकर। कल संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रुचिरा कंबोज जी ने यह विशेष जोर देकर कहा है कि सुरक्षा परिषद में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। मैं बताना चाहूँगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का जब गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में, उस समय याल्टा नामक जो शहर है, उस शहर में संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी प्रतिनिधित्व को लेकर चर्चा की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान के अध्याय 5, 6, 7, 8 और अनुच्छेद 54 से लेकर 56 तक सुरक्षा परिषद के संगठन, कार्य और शक्तियों का वर्णन किया गया है। उसमें बताया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 15 सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य होंगे, उनमें से 5 स्थायी प्रतिनिधि होंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, साथ ही 10 अस्थायी प्रतिनिधि होंगे। लेकिन कोई भी अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दा है वो स्थायी प्रतिनिधियों की सहमति के बिना उसको पास करना संभव नहीं है। अर्थात जो 5 स्थायी प्रतिनिधि हैं उनकी सहमति अति आवश्यक है। तब से लेकर स्थायी प्रतिनिधित्व को लेकर विभिन्न देशों ने प्रयास किया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में उनको स्थायी प्रतिनिधित्व मिले। सन 2004 की मैं बात करूं, उस समय G4 नामक एक संगठन बना था, जिसके कि भारत, जापान, ब्राजील और जर्मनी, इन देशों ने इस बात को लेकर यह संगठन बनाया कि हमें संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। लेकिन तब से लेकर अब तक प्रयासरत हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में प्रतिनिधित्व को लेकर, लेकिन प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। कल जाने वाले समय में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने इस बात पर बल दिया है कि 2025 में संयुक्त राष्ट्र संघ की 80वीं वर्षगांठ हम मनाने जा रहे हैं। उस वर्षगांठ के दौरान हमारे देश को, हमारे भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी जो सदस्य है उसकी सदस्यता मिलनी चाहिए। साथ ही भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने भी इस बात पर बार बार दोहराया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की जो भूमिका है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उस भूमिका को लेकर भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी इस बात पर बल दिया है कि भारत वर्तमान जो विश्व है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, तो भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थायी सदस्य संख्या है सुरक्षा परिषद में, उसमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। बात हम भारत की करें तो भारत ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधियों के पालन में, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और आने वाले समय में भी भारत विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। तो निश्चित रूप से भारत सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य संख्या का हकदार है और उसको स्थायी सदस्य संख्या में शामिल किया जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।